अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की, पार्ट 23। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। कशिश बेसब्री से नित्या की इंतज़ार कर रही थी। आखिर उसके भी कुछ सवाल थे जो अभी उसने पूछे नहीं थे नित्या से। नित्या घर से निकलकर लगभग 15 मिनट लग जाती है उसे कशिश की घर तक पहुंचने में। जैसे ही पहुंचती है उसकी मुलाकात कशिश की मॉम से होती है। बोलती कि अरे गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? तभी एकदम से जो नित्या है वो जवाब में बोलती कि गुड इवनिंग, हाँ आंटी, वो मेरी तबीयत ठीक है। देखिए अच्छा ठीक है, चलिए जाइए, आपका स्टूडेंट आपका इंतज़ार कर रहा है। नित्या को ये चीज़ तो पता थी। वो अपनी मुट्ठी कसती है और ऊपर की ओर जाती है, कहीं ना कहीं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे मंजिल के करीब वो पहुंच रही थी उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है और एक टाइम पे वो रुक जाती है कशिश की कमरे की थोड़ी सी आगे। बस 4 कदम जाएगी और दरवाजे पे खड़ी होगी, ऐसी ही। लेकिन कशिश को नित्या की आहट का एहसास हो जाती है। वो अब भी अपनी नोटबुक की ओर ही एकटक देखी जा रही थी और उस वक्त चारों ओर एक अलग सी शांति थी, सन्नाटा। और एकदम से नित्या की कान में एक आवाज़ गूंजती है। वो बोलते कि मैम, पढ़ाने आए हो तो पढ़ाने के लिए आपको कमरे में भी एंटर करनी पड़ेगी, बाहर से आप मुझे पढ़ा नहीं सकते। नित्या एकदम से उसे ये अंदाज़ा नहीं थी कि कशिश को पता चल जाएगी कि नित्या आ चुकी है। नित्या एंटर करती है और एंटर करके देखती है कि जो कशिश है वो कुछ लिख रही थी अपनी नोटबुक में। नित्या को समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे पता चला, मैंने तो कोई आहट भी नहीं करी। नित्या आती है, कशिश की साइड पे जो चेयर थी वो थोड़ी सी कशिश की ओर से थोड़ी सी दूर करती है, उस पर बैठती है, साइड में अपना बैग रखती है और सामने पड़े जो कशिश के कुछ नोटबुक्स थे, कुछ असाइनमेंट के चीज़ें थे, वो सब देखने लगती है। कशिश नित्या की ओर नहीं देख रही थी, वो बस अपनी जो लिखना बाकी थी वो कंप्लीट करती है और जैसे ही हो जाती है वो नोटबुक को साइड पे रखती है और एकदम से नित्या की ओर थोड़ी सी घूम के बैठती है। जैसे ही घूम के बैठती है वो बस नित्या को एकटक देख रही थी। पता नहीं आज नित्या थोड़ी सी नर्वस लग रही थी। कशिश को ये भी समझ आ गए थे और वो उसको ये भी पता है कि नित्या नर्वस क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं नित्या को भी पता थी कि जैसे ही वो आएगी कशिश के पास पढ़ाने के लिए, कशिश की सवालें शुरू हो जाएगी। शायद इसीलिए कशिश बस एक टक देख रही थी और नित्या वो पूरी चीज़ें जो वो उसने करी है, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ चेक करके, सारी चीज़ जैसे ही चेक कर लेती है साइड में रखती है और अब नज़रें उठा के वो कशिश की ओर देखती है। कशिश कब से ही तो नित्या की ओर देखी जा रही थी और जैसे ही नित्या की नज़र कशिश के नज़र से जाके टकराती है, ऐसे लगता है कि नज़र का तरासना हो जाता है। कशिश एकदम से उसकी होठों की कोनों पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जो बहुत ही यूनिक है, नायाब एक स्माइल। वो मुस्कान इस तरह से थी जैसे वो केवल कशिश के लिए ही है और नित्या के लिए। नित्या अपनी नज़रें झुका ही लेती है, तभी कशिश बोलती कि वैसे आपने कोई गलत काम तो किया नहीं, आप ही थी वो शख्स जो मुझे बोली कि नज़रें तब झुकाए जाते हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं। तो आपने कौन सा गलत काम कर लिया कि नज़रें झुका रहे हैं आप? नित्या एकदम से बोलती कि कशिश, बेहतर नहीं है कि तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। कशिश बोलती कि मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे है, डोंट वरी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी फोकस आप में भी है, आपको पता तो है ये बहुत अच्छी से। एज आई नो दैट। क्या बोलती हो? नित्या एकदम से थोड़ी सी और पीछे जाती है तो इस बार कशिश नित्या की एक हाथ पकड़ लेती है।
जैसी पकड़ती है तो नित्या को वही एहसास, एक ठंडी सी हाथ, उसकी पूरी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन फील होती है। तभी नित्या बोलती कि कशिश प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ। कशिश बोलती कि फ़ाइन, मैं भी पढ़ने ही बैठी हूँ, आप पढ़ाइए, मैं पढ़ती हूँ। लेकिन आप इतनी नर्वस क्यों हैं, सब कुछ ठीक है ना? नित्या बोलती कि हाँ वो सब 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 ठीक है, पढ़ाई करें पहले। हाँ ठीक है, कराइए। नित्या कशिश को पढ़ाने लगती है, लेकिन हर रोज़ की तरह आज नित्या ठीक से पढ़ा नहीं पा रही थी। नर्वसनेस पता नहीं कुछ तो थी अलग, जो कशिश को भी समझ आ रही थी। वो एकदम से क्या करती है, नित्या की हाथ से नोटबुक लेती है, उसको बंद करती है, साइड में रखती है, और उसके सामने एक पानी का बोतल थी, वो पानी का बोतल के जो ढक्कन होते हैं ओपन करती है और बड़ी प्यार से अदाब के साथ नित्या के सामने रखती है और बोलती कि पहले पानी पी लीजिए। नित्या वो बोतल लेती है और एक टक कशिश की ओर देखती है। कशिश बोलती है कि घुरिए मत, पानी पीजिए, ये सख्त ज़रूरत है अभी आपको, मुझे नहीं है, आपको है तो चुपचाप पीजिए। पीती है और तभी एकदम से मेड आते हैं कुछ चाय और स्नैक्स वगैरह लेके। वो आती है, वो सारी चीज़ें रखते हैं और कशिश जो है बोलती कि हाँ ठीक ठीक है, आप जा सकते हो। तो मेड वो जल्दी से वहाँ से चली भी जाती है। कशिश खुद ट्रे से वो चाय की कप उठाती है, नित्या के आगे रखती है, से जो स्नैक्स लाए थे प्लेट में वो भी, और बोलती कि अब थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। और अपने दिमाग में जो चल रहे हैं ना आपके, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं बेचैन हो, उलझे हुए हो, थोड़ी देर के लिए शांत रखिए, बी नॉर्मल। नित्या को थोड़ी सी शौक लगती है कि आज कशिश कुछ ज़्यादा ही मैच्योर तरीके से बात कर रहे थे। हर बार नित्या को समझानी पड़ती थी कि कशिश ऐसे बात करो, बी नॉर्मल, ये सारी चीज़ दिल में नहीं रखनी चाहिए, ये वो। पर आज तो कुछ अलग ही थी, वो चुप थी और नित्या एकदम से चाय की वो कप लेती कि कहीं ना कहीं उसका सर थोड़ी थोड़ी सी भारी हो रही थी, उसको ज़रूरत भी थी। तो चाय की सिप लेते हुए बोलती है कि हाँ तो तुम भी लो। कशिश बोलती कि मैं ले रही हूँ। चुपचाप, वहाँ पे इतनी सन्नाटा थी ना कमरे में कि दो शख्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और पढ़ भी रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रहे थे। चाय वगैरह पी लेते हैं, जब सब कुछ ख़त्म होता है वो मेड फिर से आते हैं, वो सारी चीज़ें ले जाते हैं। जाते जाते जो कशिश है मेड को बोलते कि अब नो डिस्टर्बिंग प्लीज़, मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है जो मैम मुझे पढ़ा रही है, तो अब कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तभी मेड बोलती कि हाँ हाँ बेबी जी, मैं आपकी मम्मी को भी बोल देती हूँ। ये बोल के वो निकल जाती है। नित्या की दिल की धड़कन और तेज़ हो जाती है। पानी की बोतल नित्या के साइड पे थी। कशिश एकदम से उठती है, उठ के वो थोड़ी सी नित्या की ओर झुकते हुए पानी की बोतल को लेती है। नित्या की दिल की धड़कन तो पहले से ही थी और जैसे ही कशिश झुकती है, उसे थोड़ी सी वो इसकी दिल की धड़कन जो इतनी तेज़ थी और इतनी सन्नाटे में वो इतनी साफ सुनाई दे रही थी। कशिश बोतल लेके अपनी चेयर पे बैठ जाती है, घूरते हुए नित्या को। नित्या नज़रें चुरा रही थी। कशिश एकदम से पानी पीते हुए बस नित्या को ही देख रही थी। शायद वो उसकी एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश कर रही थी कि नित्या की मन में चल क्या रही है। कशिश फिर से जैसी बोतल से वो पानी पी लेती है, ढक्कन को लगा के वो फिर से उठती है और फिर से इस बार वो जानबूझ के नित्या की हाथ से, उसका हाथ ऑलमोस्ट टच होता है और वो थोड़ी सी जैसी झुकती है, पूरा उसका नेक साइड उसके हाथ में टच होती है। जैसी टच होती है, जो नित्या है वो एकदम से खांसने लगती है। तभी जो कशिश है वो थोड़ी सी पीछे होके ही नित्या की ओर देखती है। देख के एकदम से वो खड़ी होती है और नित्या के करीब जाती है। नित्या एकदम से बोलती है कशिश तुम क्या कर रही हो? कशिश बोलती कि वो मैम आपके होठों के साइड पे। तभी एकदम से नित्या खड़ी हो जाती है, बोलती कि मैम क्या मतलब तुम्हारा? कशिश बोलती कि रिलैक्स रिलैक्स,
तो वो एकदम से उसके करीब जाती है और करीब जाके ही अपनी ही थंब से नित्या की होठ के थोड़ी सी कॉर्नर साइड पे जो कुछ लगी हुई थी वो एकदम से अपनी थंब से छूती है। एक तो कशिश की पूरी बदन हमेशा ठंडी ही पड़ी रहती है और उसका उंगली की ओर ठंडीपन जैसी ही नित्या की वाम होठों की साइड पे टच होती है ना, दोनों के बॉडी में एक अलग से सेंसेशन मूड आ जाती है। नित्या की तो हालत पहले ही ख़राब थी, वो थोड़ी सी पीछे होगी कि तभी एकदम से कशिश उसकी कमर में हाथ रखती है और थोड़ी सी अपनी ओर करती है, क्योंकि नित्या का ज़्यादा पीछे जाएगी तो वो टकराएगी ज़रूर। कशिश उसकी कमर में हाथ रखते हुए अपनी ओर खींचते हुए बोलती, आराम से, इतना क्यों डर रही हो? डर तो मुझे होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोफेसर आप हो और आप डर रहे हो मुझसे। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, भूल गई क्या आप? नित्या बोलती कि कशिश तुम्हारा हाथ हटाओ। कशिश एकदम से बोलती कि हाथ हटाऊं? अगर हाथ हटाऊं ना तो आप गिर जाएंगे। पहले थोड़ी सी, तो एकदम से वो ये करके उसे थोड़ी सी और अपनी करीब लाती है। अब नित्या की फॉरहेड पे हल्की हल्की सी पसीने नज़र आ रहे थे। कशिश देखती है, वो कुछ नहीं बोलती, उसकी फेस में एक तीखी सी स्माइल तो थी। तभी वो और करीब करती, लेकिन कमर से हाथ नहीं छुड़ाती है। ऐसा लगता है कि कमर का परफेक्ट शेप है नित्या का, जहाँ पे अध्या की हाथ वहीं पे चली ही जाती है फटाक से। जैसे ही खींचती है थोड़ी और करीब आती है। जो नित्या की महक थी उसको परफ्यूम की ज़रूरत थी नहीं, वो महक एक अलग सी, उस महक में कुछ तो बात थी जो कशिश मदहोश होने लगती है और एकदम से बोलती कि वैसे नाइस स्मेल, कौन सी परफ्यूम यूज़ करती हैं आप मैम? सॉरी बट स्मेल अच्छी है तभी पूछ रहे हैं, कुछ और मीनिंग मत निकलना इस बात पे। नित्या बोलती कि वो परफ्यूम नहीं है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मुझे एलर्जी है। कशिश एकदम से स्माइल करती है, बोलती कि ओहो, बिना परफ्यूम के इतनी बढ़िया स्मेल, नाइस स्मेल बाय द वे। नित्या बोलती कि हो गई, ले लिया स्मेल, अब हाथ हटाओ कमर से। तभी कशिश बोलती कि मैडम वो क्या है ना, अगर मैं हाथ हटाऊँ ना तो ऐसी हो सकती है कि पता नहीं, एक तो आप ना आज कुछ अलग अलग से बर्ताव कर रही हो, ऐसा लगे कि कहीं आप गिर ना जाओ, तो मुझे आपको लेकर बहुत फिक्र हो रही है, बस इसीलिए मैं आपको संभाल के रखी हूँ, गिरने नहीं दूँगी, आई प्रॉमिस। नित्या की दिल की धड़कनें भी कशिश को वो महसूस कर रही थी कि कितनी तेज़ी से धड़क रही है। एकदम से बोलती कि कशिश मैं बोल रही हूँ। तभी कशिश एकदम से अपनी एक उंगली नित्या की होठों में रखते हैं, बोलती कि चुप, सुबह से सुनी तो रही हूँ, बस आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। मैं अपने सवाल को रिपीट करती हूँ, क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? जो टेरेस पे आपने बोली थी कि नहीं है, उसका जवाब रिपीट दीजिए। नित्या एकदम से कशिश की ओर देखती है। कशिश की आंखें, उसकी आंखें ही अलग थी, एक अजीब सी नशा थी उसकी आंखों में। जब नित्या उसकी आंखों में देखती है तो आंखों से नज़रें हटा नहीं पा रही थी। कशिश बोलती कि आई एम स्टिल वेटिंग, हमेशा आप मेरे जवाब का इंतज़ार करती है, आज मैं कर रही हूँ, तो क्या आप जवाब देंगी? आप क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? बोल दीजिए, बस एक बार जवाब दे दीजिए। नित्या एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल रही थी। तभी नित्या अपनी नज़रों को हटाती है, पहले कशिश की हाथ को पकड़ती है जो उसकी कमर में रखी थी, साइड में रखते हुए बोलती कि नहीं है। कशिश फिर से अपनी हाथ नित्या की कमर में रखती है और उसे और करीब करते हुए बोलती है, अच्छा तो ये जो दिल धड़क रही है आपकी इतनी तेज़ है, इसका मतलब क्या है?
क्या आप समझा सकती है मुझे? नित्या एकदम से चुप हो जाती है। वो जवाब देना नहीं चाहती। वो एकदम से कशिश को थोड़ी सी पुश करती है पीछे की ओर। वो बोलती कि बस करो, तुम्हें पता होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ और तुम क्या हो। हम दोनों के बीच क्या बॉन्डिंग है। जो तुम कर रही हो वो गलत है। वो एकदम से अपनी पर्स लेती है और कमरे से बाहर होगी कि तभी कशिश जाती है, नित्या की हाथ से पकड़ के डोर के साइड में दीवार पे लगाती है। एक हाथ तो उसकी, एक हाथ को पकड़ती कस के, दूसरी हाथ से वो दूसरी हाथ को पकड़ती है, लॉक कर देती है। बोलती कि ऐसे नहीं, सॉरी टू से मैम, पर जवाब दिए बिना आप ऐसे नहीं जा सकती। मैं दोपहर से बस यही सवाल की जवाब की इंतज़ार कर रही हूँ। जवाब दीजिए। मैं कोई भी हरकतें नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। मैं ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करूँगी आगे से कि आपको ऑकवर्ड फील कराए, आई प्रॉमिस। बस मेरी सवाल का सही जवाब देते हुए जाइए। आप बोल रही हो कि आपके दिल में कुछ नहीं है, पर मुझे क्यों ऐसा लगती है कि जो मैं फील करती हूँ अभी आपके लिए, वो आप भी मेरे लिए करती हो। मेरे लिए करती हो। आपका वो केयरिंग, मेरे लिए वो कंसर्न होना, वो सारी चीज़ वो आप झुठला नहीं सकती। तभी नित्या बोलती कि तुम मेरी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के नाते मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हो ही सकती हूँ। कशिश, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बोलती कि अच्छा चलो, मान लिया कि प्रोफेसर हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ ना कुछ, तो उस हिसाब से आप मेरे लिए कंसर्न हो, आपको मेरी फ़िक्र होती है, सब कुछ मान लिया। लेकिन ये दिल का धड़कना, इसका क्या मतलब है? कोई आंसर है आपके पास? नित्या बोलती कि कशिश मुझे जाने दो। कशिश बोलती कि नहीं, बिना जवाब दिए आप जा नहीं सकती, क्योंकि मैं सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ क्या करूँ, और ये सारी चीज़ मन में लेके बैठ के रहना, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। आप चाहती हो ना कि मैं पूरा फोकस्ड अपनी पढ़ाई पे करूँ, ध्यान से अपनी पढ़ाई पे दूँ, अपनी पढ़ाई करूँ ठीक से, तो प्लीज़ मुझे फ़ोकस्ड होने दीजिए। और अगर मुझे फ़ोकस्ड होनी है ना, तो ये जो उलझने हैं जो मेरे मन में उभर रहे हैं उससे निकलनी पड़ेगी, और निकालना सिर्फ आपको है। तो प्लीज़। नित्या जवाब दे नहीं पा रही थी। उसके मन में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, वो तूफ़ान चल रहे थे। पता नहीं, नित्या कशिश की ओर देखती है। देखते देखते एक अजीब सी दर्द नित्या की आंखों में दिखाई देने लगते हैं। उसकी आंखें हल्की सी भर आती है आंसू के साथ। जैसे ही कशिश ये देखती है, तुरंत नित्या के हाथ को छोड़ती है। वो 4 कदम पीछे हो जाती है। पीछे होने के बाद ही कशिश एकदम से होती है, जाइए, आगे से मैं ऐसी कोई भी हरकतें रिपीट नहीं करूँगी जिसके कारण आपकी आंखों में आंसू आ जाए या नमीपन आ जाए। आपको जानी थी ना, जाइए। नित्या बस खड़ी रहती है और एक टक वो कशिश की ओर देखती है। कुछ बोलना चाहती थी नित्या, लेकिन उसकी गले से आवाज़ें नहीं आ रहे थे। पता नहीं, कुछ सोच के कुछ अलग सी पेन में चली गई थी। शायद वो लाचार हो चुकी थी, या फिर वो फ़िलहाल लड़ने की क्षमता उसके पास थी नहीं। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से वो उलझी हुई थी, और अब जो वो महसूस करी है, ये जो मोहब्बत की आभास उसको हुई है, इसको आगे क्या करना है, कैसे लड़ेगी, कैसे क्या करेगी, शायद वही सोच रही थी। और उसे कशिश को हर्ट भी नहीं करनी थी। शायद यही सोच के उसकी आंखों में एक अलग सी नमीपन आ गई थी जिसे कशिश देख चुकी थी। नित्या अपनी बैग को प्रॉपर पकड़ती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। कशिश बस वैसी ही खड़ी थी और नित्या को एक टक जाते हुए देख रही थी। नित्या वहाँ से बहुत जल्दी निकल जाती है। तो जैसे ही नीचे आती है, कशिश की मॉम बोलती है, अरे आज इतनी जल्दी पढ़ाई हो गए,
नित्या बोलती कि हाँ वो उसने सब कुछ कर लिए थे तो जल्दी हो गया। कि ठीक है, आराम से जाइएगा, ठीक है, और अगर हो सके तो आप पहुँच के इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नित्या चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और निकल के वो पैदल ही चलते चलते घर पहुँचती है। सिर्फ कशिश के बारे में सोच रही थी। जिस तरह से कशिश उसकी कमर में हार रखी थी, उसकी होठों में एक उंगली रखी थी, उसके करीब आई थी, उससे जिस तरह से बात करी थी, आज उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगी थी कि कशिश अनमेच्योर है। बहुत समझदार है वो, हर एक बात को याद करती है। और कहीं ना कहीं उसके आँखों में आंसू भी आ रहे थे। चलते चलते अपने आंसू को पोंछते हुए वो आखिर घर पहुंचती है। जैसे ही घर पहुंचती है, रिया एकदम से वहाँ पे देखती है नित्या आई है, पर मायूस सी थी। बोलती कि सब कुछ ठीक है। नित्या बोलती कि हाँ वो सब ठीक है, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो ये तुम इतने पसीने में लथपथ क्यों हो? नित्या बोलती कि वो मैं पैदल आई हूँ। रिया बोलती अरे कौन से पैसे बचाने हैं? हाँ, इसके तो तुम जो तुम्हारी जर्नी साइट है उसका पैसे तो तुम हिसाब करके रख देते हो, फिर ऐसे क्यों? तभी नित्या बोलती कि नहीं बस ऐसे ही टहलने की मन करी थी। तो ठीक है, चलो ठीक है, जाओ शावर लेके आओ, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पियोगी? बोलती हाँ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सर भारी है। ठीक है, हाँ ठीक है, जाओ मैं करती हूँ। वैसे ही रिया चाय वगैरह बनाती है। नित्या चुपचाप, इतनी शांति शायद नित्या कभी नहीं थी। वो चुपचाप शावर लेती है, बाहर होती है, ड्रेस वगैरह प्रॉपर चेंज करती है, आती है हॉल में, रिया के पास आके बैठती है। रिया चाय बना के बस बैठी हुई थी तो चाय देती है और चाय पी रही थी। रिया को ये देखती है, रिया को महसूस हो जाती है कि इतनी शांत तो नित्या कभी नहीं थी। रिया एकदम से बोलती कि एवरीथिंग इज़ ओके ना नित्या? नित्या कुछ बोलने जाएगी तभी उसके फ़ोन में कॉल आती है। जैसी देखती है तो प्रकाश का नंबर था। वो फ़ोन उठाता है तो आगे से रोने की आवाज़। नित्या डर सी जाती है और खड़ी होती है और बोलती कि भाई भाई आप रो रहे हो क्या? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? राहुल ठीक है ना? भाई कुछ तो बोलो, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? तभी उसका भाई, थोड़ा सा उनका गला बैठ गए थे रोने के कारण। नित्या को ये समझ बहुत अच्छी से आ जाती है। नित्या बार बार बोल रही थी कि भाई क्या हुआ, कुछ बोलो, राहुल ठीक है ना? तभी प्रकाश एकदम से बोलता है कि वो ठीक नहीं, उसकी तबीयत ख़राब हो गया, हमें हॉस्पिटल लेके जानी पड़ा और हम अब हॉस्पिटल में हैं। मुझसे रहा नहीं गया, मैं नहीं चाहता था तुम्हें इन्फॉर्म करना पर रहा नहीं गया। उसका हालत बहुत ख़राब है और बेहोशी की हालत में उसने 2 बार तुम्हारी नाम लिया। ये बोलते हुए एकदम से प्रकाश से फ़ोन खींचते हुए प्रकाश का जो वाइफ था सीता, वो एकदम से ले लेती है और बोलती कि हाँ हाँ, कि तुम ना कभी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया करो ठीक से। हाँ, वैसे भी तुमसे तो कुछ होती नहीं है। हाँ, आज मेरे बेटे के हालात तुम्हारे कारण ही ख़राब हुए हैं। क्या ज़रूरत था प्रकाश को वहाँ बुलाने के लिए, वो भी राहुल के साथ? मैं तो कब की मना कर रही थी कि मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, इसका तबीयत ख़राब हो जाएगा, इतना लॉन्ग जर्नी वो कर नहीं सकता। पर फिर भी तुम नहीं बोली होगी ना? नित्या की आंखों में आंसू आ जाती है। इस कंडीशन में वो क्या करेगी? उसके हाथ कांपने लगती है। एकदम से रिया उठती है, अपने कप को साइड में रखती है और तुरंत फ़ोन लेती है और वो अपनी कान में लगा कर बोलती कि हेलो, क्या हो गई है? तभी सीता सीता भले ही नित्या के साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट बर्ताव करती है, लेकिन सबके साथ वो नॉर्मल है और उसे पता थी कि रिया कौन है। वो बोलती कि अरे नमस्ते, वो मैं सीता बोल रही हूँ। वो बोलती कि अरे भाभी जी क्या हो गई है? क्या हो गई है, सब ठीक है ना? बोली नहीं, वो राहुल का तबीयत ख़राब हो गया है, हम इसको लेके हॉस्पिटल आए हैं। देखिए अचानक क्या हो गई है? यहाँ पे आए तो तब तो ठीक है। बोलती वही तो इशू है, वहाँ पे जाके ही तबीयत ख़राब हो गया। उसको इशू है पहले से पता है तो क्यों बुलाया गया है उसको वहाँ पे? रिया चुप थी, रिया के पास जवाब नहीं थी। उधर प्रकाश एकदम से बोलती कि क्या कर रहे हो तुम? उसका कोई गलती नहीं है, मैं लेके गया था। मुझे बोलो कुछ, उसको नहीं बोलो। हर वक्त सिर्फ मौका चाहिए होते हैं तुम्हें उसको सुनाने के लिए, उसकी कोई गलती नहीं है। फ़ोन दो मुझे।
तो वो फ़ोन ले लेता है और एकदम से बोलती कि नित्या बच्चा सुनो, परेशान मत हो, बस डॉक्टर देख रहे हैं, जो भी होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, बस ध्यान रखो अपना और पैनिक मत करो। सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए था पर मैं रोक नहीं पाई, तुम्हें अच्छे से पता है ऐसे मोमेंट पे मैं हर वक्त तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, तो मैं रोक नहीं पाया खुद को। तभी एकदम से, क्योंकि रिया लाउड स्पीकर पे कर दी थी जब प्रकाश ने फ़ोन लिए थे, नित्या एकदम से फ़ोन में बोलती कि भाई कोई बात नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, अभी रवाना हो रही हूँ। तभी प्रकाश मना कर देते कि नहीं नहीं, बेवकूफ़ी मत करो, बस अभी तो ज्वाइनिंग हुई है तुम्हारे, हर सिचुएशन इतनी भी क्रिटिकल नहीं हुए है, बस अपनी चीज़ों पे फोकस करो, वहाँ पे ध्यान दो, अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूँगा तुम्हें, डोंट वरी, यकीन रख सकते हो तुम। नित्या बार बार बोल रही थी कि नहीं भाई वो मैं आ जाती हूँ ना, लेकिन प्रकाश मना कर देते हैं और वहाँ से प्रकाश थोड़ी बहुत बात करके वो कॉल कट कर देता है। नित्या की हालात ख़राब थी क्योंकि राहुल के साथ उसका बॉन्ड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, और यही सोच रहे थे कि उसका भाभी ने जो कहा है, नित्या वो थी कि भाई को पहले ही बोल देनी चाहिए थी कि अगर आप कभी आओ तो ऐसे राहुल को लेके मत आओ। रिया बोलती कि आप इस चीज़ को इतना मत सोचो, तुम्हारे भाई ने बोला है ना सब कुछ हैंडल कर लेगा, और तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, डोंट वरी। नित्या उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे। और इधर कशिश जैसे ही नित्या जाती है चुपचाप बैठ जाती है। वो बैठ के बस वही नित्या की जो चेयर पे बैठी हुई थी, नित्या जिस चेयर पे बैठी हुई थी उसी चेयर को एकटक देख रही थी, चुप थी, एकदम शांत। कुछ तो सोच रही थी कि उसके फ़ोन में कॉल आती है जानवी की, तो फ़ोन रिसीव करती है तो जानवी होती कि गुड इवनिंग, पढ़ाई कर रही है क्या, मैडम है अब भी? लेकिन नहीं, वो जा चुकी है तेरी आवाज़ इतनी लो क्यों हो गई है? देखिए कुछ नहीं, देखिए यार वो मुझे थोड़ी सी मदद कर देना वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तभी एकदम से जो कशिश है वो थी कि जानवी एक काम कर, देखिए क्या काम, कल से तू मेरे घर आ जाइयो, दोनों साथ मिलके मैडम से पढ़ेंगे। बोलती कि पर ऑलरेडी मैं कोचिंग ले रही हूँ यार। तो बोलती कि कोई बात नहीं, कोचिंग भी ले लेना और पढ़ाई भी कर लेना मेरे साथ, आएगी? तभी एकदम से जानवी बोलती कि यार तू इतनी प्यार से बुला रही है, तू अगर इतनी प्यार से मुझे कहीं पे भी बुलाए ना तो मैं भागती हूँ, आ जाओ। कशिश बोलती कि चल ठीक है मैं रखती हूँ। एकदम से जानवी बोलती कि पर हुआ क्या है सुन तो, लेकिन तब तक कॉल कट हो चुकी थी। कशिश चुपचाप बस बैठी हुई थी, पेन को हाथ में लिए हुए, पेन को अपनी उंगली से चारों ओर घुमाते हुए बस कुछ सोच रही थी और शांत थी। वक्त बीतने लगते हैं, नीचा बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो रात का खाना भी मिस कर देती है, नहीं उसका खाने की मन नहीं थी, ऑलरेडी वो इन सारी चीज़ों से फेड अप हो चुकी थी। अब ये नई चीज़, परेशान होना भी लाजमी थी उसके लिए। वैसे वक्त बीत जाते हैं, वो रात जैसे तैसे बीत ही जाती है, ना नित्या सो पाती है ना कशिश। कशिश की रीज़न नित्या थी और नित्या की बहुत सारे। सुबह होते हैं दोनों की जो नॉर्मल रूटीन के हिसाब से दोनों उठते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, जानवी आती है कशिश को लेके यूनिवर्सिटी जाती है, तो दूसरी ओर नित्या भी वो उठती है, वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी पर रिया ने बहुत ज़ोर देकर उसे ब्रेकफास्ट वगैरह कराया और लंच भी दिया और बोली कि खा लेना, तुम्हारी ना खाने से राहुल ठीक नहीं हो जाएगी। जैसे तैसे वो लंच बॉक्स दे देती है और नित्या यूनिवर्सिटी चली जाती है। जैसे ही पहुँचती है दृष्टि मैम से मुलाकात, तो दृष्टि मैम भी देखती है कि आज नित्या सिर्फ शांत नहीं, मायूस भी है, और वो जो परेशान थी ना उसकी फेस में झलक रही थी। वो पूछती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? नित्या थोड़ी भावुक हो जाती है और एकदम से दृष्टि मैम को हक करते हुए बोलती कि वो राहुल का तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना था पर भाई ने मना कर दिया। तो दृष्टि भी समझती थी, दृष्टि भी नित्या को बहुत अच्छे से समझती है, उसको संभालती है और बोलती कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शायद इतनी बड़ी इशू नहीं है, थोड़ी सी ख़राब हुई है तबीयत, ठीक हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें नहीं बुलाया है।
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे, ज़रूर बुला लेंगे। शांत रहो, शांत रहो, रिलैक्स। कुछ खाई हो तुमने? बोली कि हाँ खा के आए हैं। बोलती है रिलैक्स, शांत रहो और अपनी चीज़ों पे फोकस करो और बीच बीच में खबर लेते रहना कि क्या हाल है, ठीक है ना? देखिए ठीक है। उधर जो कशिश और जानवी थी ये भी कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी पहुंच ही जाती है, क्लासरूम तक जाते हैं। और आज भी क्रिश वो आया नहीं था। जानवी इधर उधर देख रही थी तो कशिश एकदम से पूछती कि क्या देख रही थी, क्या देख रही है तू? लेकिन नहीं, उस चोमू को देख रहा हूँ, आया कि नहीं। वैसे जितनी मैंने मारा ना उसको, एक क्या 3-4 दिन तक वो वर्सिटी नहीं आ पाएगा। जम के तभी कशिश बोलती है शट अप, चलो। ये लोग क्लासरूम जाते हैं, क्लासरूम जाके बैठते हैं, थोड़ी देर बात वगैरह करते ही इनका पहला लेक्चर शुरू हो जाता है। पहले तो जैसे तैसे ले लेते हैं, दूसरे भी जैसे शुरू होती है, लेकिन नित्या अभी तक आ नहीं रही थी। कशिश शांति से बैठी हुई थी इंतज़ार में कि नित्या अब आएगी, अब आएगी। नित्या 10 मिनट लेट आती है, चुपचाप आती है और हर दिन की तरह उसके फेस में वो चमक तो थी नहीं और ना ही स्माइल थी। वो आती है, आके सीधा अपनी साइड पे खड़ी होती है और चुपचाप बस बिना कुछ किसी को बोले वो क्वेश्चन लिख के वो चुपचाप बैठ जाती है और बोलती कि कंटिन्यू। कशिश एक नज़र नित्या की ओर देखती है। वो उसको समझ आ जाती है कि कुछ तो हुई है जो ये परेशान है। कशिश को ये लग रही थी कहीं उसने चीज़ों को ख़राब ना कर दिया, उसके कारण नित्या की ये हालत है। उसे गिल्ट हो रही थी कि शायद उसे ये सब करना नहीं चाहिए थी मैम के साथ। अगर वो दोपहर में मुझे जवाब दे दी थी तो दे दी थी, वहीं से मैं चुप हो जाती। मुझे क्या ज़रूरत थी उनके करीब जाने की, उनको सिचुएशन में डालने की, ऑकवर्ड सिचुएशन में। फिर चाहे मुझे कैसा भी एहसास हो उनकी तरफ से, ये गलत कर दिया मैंने। और यही चीज़ उसके मन में चल रहे थे। नित्या बस चुपचाप थी क्योंकि वो परेशान थी और उसके दिमाग से राहुल की चीज़ें हट नहीं रही थी। वो चुप थी, वहाँ से चुपचाप वो जैसे तैसे ले लेती है और क्लास ख़त्म होने से पहले ही वो सबको बोल के चली जाती है। जानवी बोलती कि आज मैडम अलग बर्ताव नहीं कर रही है। कशिश बोलती कि हाँ थोड़ी सी। कि तू भी तो अलग बर्ताव कर रही है, वो भी अलग बर्ताव कर रही है, भाई मुझे समझ नहीं आ रही है। तभी कशिश बोलती कि तुझे समझ आनी भी नहीं चाहिए। तेरा जो दिमाग है ना, बेहतर है तो केवल पढ़ाई के लिए खर्च कर, किसी और चीज़ के में नहीं। तभी जानवी घूरते हुए देखते बोलते कि यार इतनी अच्छी से बेइज्जती कौन कर सकता है। कशिश चुप थी। वहाँ पे इन लोगों की बाकी लेक्चर्स भी होने लगते हैं और लेक्चर्स होते होते लगभग लंच आवर भी हो जाती है। लंच आवर होते तो जानवी लेके जाती हो कशिश को कैंटीन की हो। ये लोग खाना खाने बैठती है तो कशिश देखती है कि दृष्टि मैम अकेली आई है और चुपचाप बैठ के खाना खा रही थी। कशिश को रहा नहीं जा रही थी तो उठती है और एकदम से बोलती कि गुड आफ्टरनून मैम। तभी एकदम से जो दृष्टि मैम है वो बोलती कि अरे गुड आफ्टरनून, कैसा हाल है, क्या हाल है तुम्हारी? कशिश बोलती कि एवरीथिंग इज़ ओके मैम। मैम वो मैम नहीं है आज आपके साथ, मतलब सब कुछ ठीक है ना? तभी एकदम से जो दृष्टि मैम बोलती कि कौन मैम? तभी कशिश बोलती कि ऑब्वियसली मैम वो नित्या मैम, शी फाइन। तभी एकदम से क्योंकि दृष्टि को लगती है कि कशिश और नित्या के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी है क्योंकि नित्या कशिश को पढ़ाने जाती है तो नॉर्मल ही है। तो उसी कंसर्न में वो सोच की चीज़ों को नॉर्मल सोच के बोलती कि अरे मत पूछो तुम्हारी मैडम के बारे में, तुम्हें नहीं पता? बोली कि नहीं मैडम मुझे नहीं पता। बोली कि अरे वो उसका वो है ना भाई का बेटा राहुल, जानते हो तुम उसे? देखिए हाँ मैम ने बोले तो थे। बोली कि हाँ उसका तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये मैडम परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही कि क्या करेंगे क्या नहीं। वो जाना चाहती है लेकिन उसका भाई ने मना किया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी बुला लेंगे। तब जाके कशिश को समझ आती है कि आखिर मामला क्या है। अब जो इतनी देर तक वो खुद ही गिल्ट में जा रही थी, अब वो थोड़ी सी कम हुई कि चलो ठीक है, लेकिन फिर भी रह जाती है कि मैम को उस सिचुएशन में डालना सही नहीं थी। वो एकदम से बोलती कि ओके मैम, पर मैम कहाँ है?
देखिए पता नहीं वो ऑफिस से निकली तो है, मैंने पूछी कि लंच नहीं करना है, उसने सीधा बोल दिया कि नहीं करना है, भूख नहीं है। और मेरी तो मेडिसिन होती है तो मुझे ना चाहते हुए भी लेनी पड़ती है। फिर बोलती है ओके मैम, पर कहाँ गई है? देखिए पता नहीं, बस ऑफिस रूम से निकली है, कहाँ गई पता नहीं। कशिश बोलती कि थैंक यू मैम। मैं बोलती अरे कहाँ जा रही हो तुम, तुम्हें नहीं करनी लंच? बोलती मैम मैं ऑलरेडी फुल हूँ खा के। बोलती कि चलो ठीक है। दृष्टि अपनी खाना खाने लगती है, कशिश इधर उधर देखती है। जानवी बोलती कि क्या खाना नहीं खाना है क्या? बोलती कि हाँ खाना है, तू खा ले, वैसे भी मैं थोड़ी बहुत खा चुकी हूँ, मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही है? आ रही हूँ बाबा। वो वहाँ से निकल जाती है, निकल के वो ढूंढने लगती है नित्या को कि नित्या कहाँ है। वो लाइब्रेरी में जाती है, वहाँ पे नित्या थी नहीं। ऑफिस रूम फिर से जाती है, वहाँ पे भी थी नहीं। नेक्स्ट पे जो नित्या की नेक्स्ट क्लास थी लंच के आवर के बाद, वहाँ पे जाती तो वहाँ पे भी नहीं थी। ढूंढ रही थी बस, तो अचानक उसे याद आती है कहीं टेरेस पे तो नहीं गई है। वो सीधा जाती है टेरेस पे, और वाकई में नित्या एक साइड पे बस वहाँ पे बैठने की स्पेस थी, वहाँ पे जब चुपचाप बैठी हुई थी अपनी सर हेड डाउन करके। कशिश धीरे धीरे जाती है, और जाते हुए वो समझ रही थी नित्या की कंडीशन को। वो एकदम से अपनी हाथ नित्या की सर पे रखते तो नित्या थोड़ी सी घबरा के अपनी नज़रों को जैसे उठाती है तो कशिश देखती है नित्या की आंखों में आंसू थी। एक अजीब सी दर्द कशिश को महसूस होती है, और वो देखिए हाँ यू के। नित्या अपनी जल्दी जल्दी आंसू आंखों से आंसू को पोंछते और बोली कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए डोंट वरी, मैं कोई भी हरकतें नहीं करूँगी, बस आपको नहीं देखी थी तो थोड़ी सी वो, आप ठीक हो ना? खाना नहीं खानी है? नित्या बोली कि कशिश मुझे नहीं खाना है और मैं खा चुकी हूँ, तुम जाओ। बोली कि आपको पता है आप प्रोफेसर हो, टीचर हो, टीचर हमें सीख देती है कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, हमेशा सच के साथ खड़े रहो, और खुद झूठ बोल रहे हो तो हम क्या सीखेंगे? खाना तो खा ही नहीं है आपने। दृष्टि में हम अकेले अकेले खा रही, मैं उनसे पूछी हूँ। और डोंट वरी, मैं आपको कोई ऑकवर्ड सिचुएशन में डालूँगी नहीं, कल के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और मुझे ये भी पता चली है कि आपका जो थी वो राहुल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ये बोल रही थी नित्या भावुक थी, वो सैड थी, और कशिश को देखते ही वो और ज़्यादा वो होते हैं ना, भावुक हो जाती है। जो आंसू उसके आंखों में भरे हुए थे वो आंसू गिरने लगती है। कशिश एकदम से बोलती है कि प्लीज़ मैम ये तो रोना बंद कीजिए प्लीज़, ये आंखों में आंसू, पता नहीं मुझे पेन हो रही है, प्लीज़ आप रोइए तो मत। वो आंखों से आंसू जैसे ही पोंछने लगती है, नित्या एकदम से टाइटली हग करती है। नित्या बैठी हुई थी वो उसी वे में, क्योंकि कशिश अपने घुटनों पर ला के बैठी हुई थी, उसी वे में वो कशिश को हक करती है। इतनी टाइट हक, कशिश भी पीछे नहीं हटती है, वो प्रॉपर उसको हैंडल कर रही थी। उसके सर पे टैप, उसके सर पे सहला रही थी। वो देखिए एवरीथिंग इज ओके मैम, सब ठीक हो जाएगी, प्लीज़ शांत हो जाइए। लगभग 2 मिनट तक नित्या कशिश को हक करी हुई थी। तभी एकदम से नित्या, जैसी उसे वो होती है कि वो कब से कशिश को हक करी हुई है, वो एकदम से पीछे होते होते कि सॉरी। तभी कशिश बोलती कि नहीं नहीं इट्स ओके मैम, आप वो मेरे पास टिशू है। तो एकदम से वो अपनी पॉकेट से टिशू देती है नित्या को। तो नित्या अपने आंसू को पोंछ लेती है और बोलती कि तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। कशिश बोलती कि यहाँ पे बैठने से या फिर ऐसे सैड होने से, रोने से सब कुछ तो नॉर्मल नहीं होगी ना मैम। अगर आपको लगे कि सिचुएशन, आप इस तरह से अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं हो पा रहे हो, आपको वहाँ पे जानी है, तो क्यों इतना सोचना, आप जाओ, आप जाओ ना। हर बार थोड़ी है ना अपने हैं, और अपने हमेशा यही चाहते हैं कि कोई भी मुसीबत में वो, क्योंकि जहाँ तक आपने बताया और मैं समझ पाई हूँ, आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप अपनी चीज़ों से हट के उनके ऊपर ध्यान दो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद आपकी ज़रूरत है, पर फिर भी आपका ही सोच के वो आपको नहीं बुला रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है ना, पहलू तो बहुत सारे हो सकते हैं, बस जो हमें दर्शाए जाते हैं वो अलग होते हैं और जो हम मानते हैं वो अलग होते हैं। बाकी
आप समझदार हो, ये बोलते हैं। और उधर से नित्या उठती है, बोलती कि तुम अपनी क्लासरूम जाओ। कशिश कुछ नहीं बोलती, बोलती कि जी आप भी, और अपना ध्यान रखिए। देखिए हाँ ठीक है, और हाँ आज मैं पढ़ाने नहीं जाऊँगी। तभी एकदम से कशिश बोलती कि इट्स टोटली फाइन मैम, टेक यू टाइम। ठीक है, ये बोलते हुए नित्या पहले चली जाती है। कशिश नित्या की पीछे पीछे आती है। नित्या ऑफिस रूम और कशिश अपने ही क्लासरूम। लंच आवर ख़त्म हो चुकी है, बाकी लेक्चर भी वगैरह हो जाते हैं। इधर से जो कशिश और जानवी ये निकल जाते हैं। जानवी एकदम से बोलती कि तो मुझे तेरे घर पे आनी है ना। कशिश बोलती कि हाँ आनी है, आ सकती है, पर आज मैम पढ़ाने नहीं आएगी। बोलती कि क्यों, ये है कुछ रीज़न, वो परेशान है। अच्छा तो तभी उनके बर्ताव आज इतनी चेंज है। देखिए हाँ समझ सकती है। बोलती कि चलो ठीक है फिर और क्या, मैं कोचिंग में ही चली जाती। ये बोलते हुए जो जानवी थी वो चली जाती है कशिश को छोड़ के। वैसे ही कशिश भी घर आती है, फ्रेश वगैरह होती है, और कशिश को नित्या की फ़िक्र हो रही थी। और नित्या ये सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। जब भी वो जो प्रकाश को कॉल करती है, प्रकाश यही बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है यहाँ पे, तुम कोई भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगी, तुम अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, हम ठीक है। लेकिन नित्या की मन बैठे जा रही थी, उस कोई भी ध्यान वो कहीं पे लगा नहीं पा रही थी। वो एकदम से चुप थी। और जो रिया है वो बोलती कि क्या है, कब तक ऐसे शांति करके बैठोगी तुम, पढ़ाने नहीं जानी। नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। लेकिन तो फिर अगर इतनी ही वो है तो जाओ ना, 3-4 दिन के लिए वहाँ से होके आओ। ठीक है, ये भी तो समझ नहीं पा रही थी। जो कशिश की कुछ बातें हैं उसके दिमाग में आते हैं। वो बोलती कि क्या मुझे सच में, रिया बोलती कि इतना भी सोचनी नहीं पड़ती है, कुछ करना है तो करो, इतना क्यों सोचना। ठीक है, ठीक है। तो एकदम से वो क्या करती है, यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे उनको कॉल करती है, उनसे बोलती है पूरी सिचुएशन। तो वो बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले अपनी फैमिली इशू सॉल्व करिए, फिर आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ लीव एप्लीकेशन आप दे दीजिए, मैं वो साइन कर दूँगी। देखिए ओके मैम, मैं मेल कर दूँ। देखिए हाँ मेल कर दीजिए, और इसका वो हार्ड कॉपी भी चाहिए ना मुझे, तो जब आप आएंगी वो हार्ड कॉपी दे देना तो चलेगा। और डोंट वरी, अगर एक दो दिन एक्स्ट्रा भी लगे तो बस इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बोल दीजिए ओके मैम, थैंक यू सो मच। और वहीं से वो ट्रेन की टिकट भी बुक कर लेती है। और शाम को ही ट्रेन थी तो उसे रवाना भी होनी थी, तो रवाना भी हो जाती है। बस वो कशिश की मॉम को कॉल करके ये बता देती कि आंटी वो मेरी कुछ फैमिली इशू है, तो मैं कुछ दिन तक यहाँ पे हूँ नहीं, मैं काशी जा रही हूँ, तो क्या कशिश को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो वो बोल देती है। और कशिश की मॉम बोलती कि जी ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना। कशिश की मॉम कशिश के पास आती है और ये खबर देती है। कशिश को ये अच्छी तो नहीं लगती कि अब वो नित्या को देख नहीं पाएगी, पर ये थी कि चलो कम से कम उनकी परेशानी तो ख़त्म होगी। वो शांत थी। और नित्या वो रवाना तो हो जाती है, और पुणे से बनारस तक लगभग 1 दिन की जानी थी ट्रेन से। तो वो पूरा दिन ट्रेन में बैठी हुई बस सोच रही थी कि सब कुछ ठीक होगी नहीं। और ये चीज़ वो घर पे भी नहीं बताती है, केवल चित्रा मैम को बताती है, जो उसकी कॉलेज की प्रिंसिपल थी उनको। और वो भी बोलती कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, यहाँ पे जो भी होंगे वो देख लेंगे हम, और तुम कब आ रही हो बस ये बोलो, मैं पहुँच जाऊँगी तुम्हें लेने के लिए। लेकिन नहीं मैम, हो उसकी ज़रूरत नहीं है, पर चित्रा मैम बोलती कि ज़रूरत है। तो नित्या बोलती कि हाँ ठीक है, कल रात तक पहुँच जाएंगे। देखिए चलो ठीक है। वैसे ही वक्त जाते हैं। अगले दिन कशिश के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि उसे मन नहीं थी बिना नित्या के, यूनिवर्सिटी में अच्छी नहीं लग रही थी। थोड़ी सी मायूसी से वो दिन भी चली जाती है। लेकिन वो फिक्र में थी कि नित्या पहुंची कि नहीं, और चाहकर भी वो नित्या को कॉल नहीं कर पा रही थी। लेकिन घर आने के बाद जैसे ही जानवी चली जाएगी तो एकदम से बोलती जानवी तू ज़रा मेरे कमरे में आ। जानवी बोलती है कि क्यों। देखिए आ तो सही। तो जानवी एकदम से
कशिश के साथ उसके कमरे में जाती है। कशिश बोलती कि तेरे फ़ोन से मैम को एक कॉल करेगी कि पहुँचे कि नहीं प्लीज़। जानवी घूर के कशिश को देखते हुए बोलती कि मेरे फ़ोन से क्यों, तेरे फ़ोन क्या हुआ, बैलेंस नहीं है? देखिए बैलेंस की बात नहीं है, कर ना, तू इतनी सवाल क्यों करती है, कि तू हरकतें ऐसी करती है कि सवाल खड़े हो जाते हैं, तू खुद भी कर सकती है। बोलती कि करेगी कि नहीं। जानवी बोलती धमकाती क्यों है यार, सीधा एकदम से रूड वे में आ जाती है। कर रही हूँ। वो एकदम से कॉल करती है। पहली फ़ोन में नित्या के पास वहाँ पे वो ध्यान में नहीं थी, फ़ोन के ओर ध्यान में नहीं थी तो नहीं उठाती। दूसरी रिंग करते ही नित्या देखती कि जानवी की कॉल आई है। तो नित्या को वो थी कि कहीं कशिश को कुछ हुआ तो नहीं, तो तुरंत उठाती है और उठा के ही वो पूछती है, क्योंकि जानवी ने फ़ोन लाउड स्पीकर पे कर दी थी। नित्या पूछती है कि क्या हुआ जानवी, कशिश ठीक है? जैसे ही कशिश नित्या से अपनी नाम सुनती है, अब जाके उसकी दिल की वो जो अब ये बेचैनियाँ उठ रही थी पूरा दिन, जो वो नहीं देखी थी नित्या को, वो चीज़ भर जाती है मिठास के साथ। वो सारे उलझने एक ही पल में दूर हो जाते हैं। जैसे ही नित्या के मुंह से कशिश के नाम सुनती है कशिश, वो थोड़ी देर तक चुप हो जाती है और फ़ोन की ओर एक टक नित्या की वो नंबर देख रही थी जहाँ पे सेकंड काउंट हो रहे थे। नित्या दोबारा रिपीट करती है, जानवी सब ठीक है, कशिश ठीक है, तुम ठीक हो ना? दूसरी बार भी जैसे नित्या की मुँह से कशिश अपनी नाम सुनती है तो उसकी फेस में स्माइल आ जाती है। जानवी एकदम से बोलती है कि हाँ हाँ मैम, वो कशिश ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बस वो आपकी फ़िक्र हो रही थी मैम, आप ठीक हो ना? वैसे पता है आपको, वर्सिटी गई थी आज, आपको बहुत मिस किया, और केवल हम नहीं, पूरे क्लास के जो स्टूडेंट थे ना, आपको बहुत मिस किए। तभी नित्या बोलती कि हाँ ठीक है, इसीलिए कॉल करी हो, कशिश ठीक है? तो बोलती कि हाँ हाँ मैम, कशिश ठीक है। वैसे आप कहाँ हो मैम? देखिए मैं ट्रेन में हूँ। वो बोलती अभी तक आप पहुँचे नहीं? लेकिन नहीं, बस और 2-2.5 घंटे लगेंगे, पहुँच जाऊँगी। वो बोलती कि आपकी तबीयत ठीक है ना? बोलती कि हाँ हाँ मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा वो नेटवर्क इशू हो रही है, तुम लोग अपना ध्यान रखना और पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़, और कशिश को भी बोल देना। तभी एकदम से जानवी बोलने लगती है, हाँ कशिश, तो एकदम से कशिश जानवी की हाथ पकड़ लेती है। जानवी बोलती कि ओके मैम, टेक केयर। ये बोलते हुए वो कॉल कट कर देती है। जानवी बोलती कि क्या है? कशिश बोलती कि कुछ नहीं, अब तो जा सकती है। जानवी उसे घूर के देखती है कि ये क्या थी। आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय गाइस, सी यू सून।